पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है सीरीज का अच्छा आगाज करने की कोशिश करेंगे। चीफ सिलेक्टर से मुशावरत के बाद फाइनल 11 बनाएंगे। कप्तान ने कहा टेस्ट मैच में एक गलती सूरत हाल बदल देती है। मैच के लिए बनाई पिच वैसी ही लग रही है जैसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए बनाई गई थी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबूरी सिलेक्शन कमेटी के क़याम के हवाले से कहा कि 3-4 दिन में चीजें तब्दील हुई हैं। बतौर प्रोफेशनल इन चीजों का सामना रहता है, फोकस ग्राउंड पर परफॉर्म करने पर है। 3-4 दिन में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ प्रोफेशनल आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारा काम है ग्राउंड में एफर्ट करना और परफॉर्म करना। हमारा जो पूरा फोकस है वो ग्राउंड के अंदर है कि हमने कैसे मैच जीतना है, कैसे हमने ये सीरीज़ को अच्छा स्टार्ट करना है और कैसे हमने तीनों शोबों में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। प्लेइंग 11 से मुतालिक उन्होंने कहा कि चीफ सेलेक्टर से डिस्कस करके मैच की फाइनल 11 तय करेंगे। जो टीम के लिए बेहतर होगा वही करेंगे। सेलेक्टर्स के साथ मीटिंग्स हैं और उनके बाद फिर हम फाइनल 11 डिसाइड करेंगे कि किस कम्बिनेशन के साथ जाना है। जो बेस्ट टीम के लिए होगा वो बेस्ट 11 खिलाई जाएगी। सोशल मीडिया पर उनके हक में ट्रेंड चलाने पर उनका कहना था कि टीम में इत्तेहाद है, प्लेयर्स एक दूसरे को बैक करते हैं। स्पोर्ट्समैन होता है वो कोशिश करता है एक दूसरे को सपोर्ट करें, और डेफिनेटली जब आप चीज़ें हारती हैं तो ऐसी चीज़ें चलती हैं, लेकिन एज अ प्लेयर एज अ कप्तान कोशिश करता हूं कि अपने एक जोन में रहूं। और बिल्कुल हम सीरीज़ हारे थे लेकिन इंशाल्लाह कम बैक ज़रूर करेंगे। मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाने का फैसला कर लिया गया है। आइंदा चंद रोज में क्रिकेट टीम के कोच का चार्ज संभालेंगे। जराये के मुताबिक पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने मिकी आर्थर से बराह रास्त राब्ता किया। वो PSL 8 से पहले पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मिकी आर्थर पहले भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग कर चुके हैं। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M1 स्वात एक्सप्रेसवे बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद कर दी गई है। M4 मुल्तान से गुजरा अब्दुल हकीम से शोरकोट तक बंद है, जबकि मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M11 भी बंद है। धुंध के बायस मुतादिद परवाजें भी ताखीर का शिकार हुई हैं, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त भी इसकी वजह से मुतासर हो रही है। गोजरा शहर और गिरदोनवाह में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मजीद बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे साकिब महमूद भट्ट। जी, शहर और गिरदोनवाह में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है और मोटरवे M4 को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ साथ ये इस खुश्क सर्दी में सुई गैस की लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। और साथ ही खुश्क मौसम और खुश्क हवा के बायस लोगों शदीद मौसमी बीमारियों, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का भी शिकार हो रहे हैं। मौसम की बदलती हुई सूरत हाल में ट्रैफिक पुलिस ज़राए का, मोटरवे पुलिस ज़राए का ये कहना है कि इस धुंध के शदीद ख़तरात लाक हो सकते हैं। सफ़र ज़रूरी है तो किया जाए, वगरना इस सफ़र में नतीजे जो हैं वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। हाफिजाबाद और इसके मुज़ाफ़ाती इलाके रात से शदीद धुंध की लपेट में हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद और उसके तमाम मज़ाफ़ाती इलाके रात से शदीद धुंध की लपेट में चले आ रहे हैं, जिससे यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो चुका है। लोग आग जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ शाहराहों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। पिंडी भटियाँ सरगोदा रोड पर हद निगाह 10 से 20 मीटर तक रह चुकी है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और सफर की सूरत में फॉग लाइट्स का जरूर इस्तेमाल करें। जी, लाहौर और इसके गिरदोनवाह में धुंध का सिलसिला जारी है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम की अपडेट देंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आजम मलिक।
जी, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। लाहौर मोटरवेज़ को M2, M3 और M4 लाहौर से रजाना, लाहौर से फैज़पुर और लाहौर से पिंडी भटियाँ तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने आवाम को आगाही मुहिम भी शुरू कर रखी है। दूसरी तरफ लाहौर समेत मैदानी जो इलाके हैं वो शदीद धुंध के साथ साथ शदीद सर्दी में भी सर्दी की लपेट में भी हैं। इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो कम से कम 4 दर्जा हरारत है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 16 दर्जा हरारत तक रहने का इम्कान है। इस वक्त जो है स्माग की सूरत हाल, लाहौर शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 के करीब है और लाहौर आज भी आलूदा 3 शहरों में अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत मैदानी इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि धुंध की जो ये लपेट है धुंध और ज़्यादा बढ़ेगी। सरगोदा में स्मॉग का सिलसिला जारी है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में शदीद धुंध के बाइस कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है। न सिर्फ अंदरूनी शहर बल्कि गिरदोनवा के जितने इलाके हैं वहाँ पर शदीद धुंध का सिलसिला आज भी कई दिनों से जारी है। धुंध की वजह से यहाँ पर जहाँ कारोबार ज़िंदगी मुतासर है वहीं पर जो दफातर में जाने वाले लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कई दिन से सरगोदा में धुंध की वजह से सूरज भी दिखाई नहीं दिया। धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। फॉग और स्मोक की वजह से यहाँ सांस के मरीज़ों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है कि वो शदीद धुंध में जो दमे के मरीज़ हैं, जो सांस के मरीज़ हैं, वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जबकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी यही बार बार हदायत की जा रही है कि धुंध के दौरान जो इंतहाई एहतियात के साथ जो है सफ़र किया जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब किया जाए। जी, अमेरिका में मौसम सरमा का शदीद तूफान जारी है। साइक्लोन ने क्रिसमस पर भी निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर रखा है। खून जमाती हवाओं और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में 31 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका भर में 2 लाख से ज़ायद सारफीन बिजली से महरूम हैं। ख़राब मौसम की वजह से 10,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख और हज़ारों ताख़ीर का शिकार हुई। अटलांटा, शिकागो और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में हज़ारों मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंस गए। न्यूयॉर्क के शहर बफेलो में सूरत हाल तशवीशनाक है। अब तक 8 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। इमरजेंसी सर्विसेज भी शदीद मुतासिरा इलाकों तक पहुँचने में नाकाम हो रही हैं। इमदादी कामों के लिए 200 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। शहर का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा मंगल तक खुलने का इम्कान नहीं है। अमरीकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री को छू गया। रियासत मिशिगन के साहिल पर लहरें भी बर्फ हो गईं। पार्क में लगे झूले बर्फ के मुजस्मों में ढल गए। कनाडा में भी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गया। ओंटारियो और क्यूबेक में लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। टोरंटो और ऑटवा के दरमियान मुसाफिर ट्रेन बंद है। बड़े शहरों में परवाजें मुअत्तल हो गई हैं। सड़कों की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। मगरबी कनाडा के हाईवे पर मुसाफिर बस को हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 अफराद हलाक और 50 अफराद जख्मी हुए हैं। अस्तौर में खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। बालाई इलाकों समेत दीगर इलाकों से भी मरीजों का रश DHQ अस्पताल में बढ़ गया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, ज़िला अस्तौर में यहाँ पे शदीद सर्दी की वजह से लोगों के मसाइल और मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो जारी सर्दी है उसकी लहर में मज़ीद इजाफा हो चुका है। यहाँ DHQ अस्पताल के अंदर मुख्तलिफ जो मौसमी बीमारियाँ हैं उनमें मुब्तला मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ MS DHQ के मुताबिक यहाँ पे नमूनिया, खांसी समेत मुख्तलिफ बीमारियों में छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, उनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा रश जो दबाव है वो बदस्तूर इस वक्त मौजूद है। अस्तौर के दूर दराज इलाके ख़ास कर बालाई इलाकों से बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है यहाँ मरीज़ अस्तौर की तरफ यहाँ पे आ रहे हैं और DHQ के अंदर यहाँ पे शदीद दबाव है। यहाँ के जो मकामी आबादी है लोगों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है इस DHQ के अंदर मज़ीद दवाइयों के साथ साथ जो माहिर सर्जन है उनकी तैनाती को भी यकीनी बनाया जाए। जी, आपको खबर दें बलूचिस्तान से, जहां गवादर को हक दो तहरीक के धरना शुरा के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। पुलिस ने इनके टेंट उखाड़ दिए। हफ्ते के रोज़ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और मुजाहिरीन के नुमाइंदों के मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए थे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू की सरबराही में हुकूमती वफ़द मुज़ाकरात के लिए गवादर गया था।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके काहान में खुफिया इतलात पर क्लियरेंस ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। धमाके में 1 अफसर और 4 फौजी जवान शहीद हो गए। शहदा में कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शामून शामिल हैं। ISPR का कहना है कि दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबूतास नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में योब के इलाके संबाजा में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में सिपाही हक नवाज शहीद और 2 जवान जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि सरहद पार से दहशतगर्दों के सहूलतकारों की जानिब से भी फायरिंग की गई। ऑपरेशन पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तलात पर किया गया। दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों के फरार के रास्ते रोकने के लिए नाकाबंदी की गई तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी थी। सदर आरिफ अलवी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में कैप्टन समेत 5 फौजी जवानों की शहादत अंदोनाक वाक़या है। कौम दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश करती है। दहशतगर्द अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जवां मर्दी के साथ मुल्क के दिफा के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। कौम को इत्तेहाद और अपनी बहादुर सिपाह के साथ यकजहती की ज़रूरत है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बलूचिस्तान में फ़ौजी अफसर और जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि सरजमीन ने वतन की हिफाजत करने वाले कौमी हीरो हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान से दोबारा मुनज़्ज़म होकर वापस आ गए हैं। अमन व अमान का हंगामी इजलास तलब कर लिया। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में दस्ती बम हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं। सब्जल रोड पर दस्ती बम हमले में 1 बच्ची और 1 खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। हब में दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। सरियाब रोड, मूसा कॉलोनी, खुजदार और तुरबत में भी दस्ती बम हमले हुए। 3 वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अब बात करते हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में रेड जोन और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। अमरीकी सिफारत खाने ने एक निजी होटल में अमरीकी शहरियों पर मुमकिन हमले का इंतबाह जारी कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर रखी है। पुलिस के मुताबिक शहरी दौरान सफ़र अपनी ज़रूरी शनाख्ती दस्तावेज़ात हमरा रखें। किसी भी मशकूक सरगर्मी से मुतालिक फौरी पुकार 15 पर इत्तला दें। दूसरी तरफ अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। अलर्ट में छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद के निजी होटल में अमरीकियों पर मुमकिन हमले का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों और मुलाजमीन को खबरदार किया कि तातीलात के दौरान निजी होटल में ना जाएं। सिफारत खाने ने मजीद कहा कि एहलकार तातीलात के दौरान इस्लामाबाद शहर में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कराची के इलाके मंगोपी रोड पर रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके डकैती में मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, अपडेट कीजिएगा। जी, तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि पुलिस और रेंजर्स जो है वो मंगोपी रोड पर स्नैप चेकिंग में मसरूफ थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान को जो है वो रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने जो है वो फरार होने की कोशिश की। इस दौरान जो है वो मुलजिमान का पीछा किया गया तो मुलजिमान ने पुलिस रेंजर्स पर फायरिंग की। पुलिस और रेंजर्स की फायरिंग से एक मुलजिम फैसल को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया है। मुलजिम इंतहाई मसरूफ डाकू है जो कि कुछ अर्सा कबल मुलजिम ने सोराबगुट के इलाके में मिठाई की दुकान में अपने साथी का हमरा लूटमार की थी। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मुलजिम का साथी भी हलाक हो गया था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अपने साथियों के हमरा LPG की दुकान में भी जो है वो लूटमार में मुलविस है। लूटमार के दौरान मुलजिमान ने दुकान से भारी रकम भी लूटी थी। मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है, उसके साथियों से मुताबिक पूछताछ की जा रही है। मुलजिम को से असला भी मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर हमें अपडेट करने के लिए।
अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह शाहिद अफरीदी का कहना है कि जो सीनियर खिलाड़ी जो बेंच पर हैं उनको मौका मिलना चाहिए। कोशिश होगी मुख्तलिफ प्लान के साथ जाएं। पाकिस्तान में भी ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका जैसी विकेट बनाई जा सकती है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि नसीम शाह मुकम्मल फिट नहीं है। बाबर आजम हमारी टीम की बैकबोन है और बाबर आजम को हम चाहेंगे कि जितना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हम चाहते हैं कि जब तक वो कप्तानी कर रहा है वो वर्ल्ड क्लास कप्तानों में भी शामिल हो। तो हम बेसिकली उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पे। जो ये सिलेक्शन कमेटी है ये इस सीरीज़ के लिए आई है, सिलेक्शन कमेटी पे भी थोड़ी देर के लिए आए। हम चाहेंगे कि जो भी हो इंसाफ से काम। जहन में है कि हम बैटिंग या टर्निंग विकेट ही होनी चाहिए। वाई नॉट कि हम ऑस्ट्रेलियन टाइप की या साउथ अफ्रीकन टाइप की पिच बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की इस तरह की पिचें होती हैं जो क्रिकेट खेली गई है आपकी, तो हम डिफरेंट चीज़ को कर सकते हैं, सामने लेके आ सकते हैं। वही ओल्ड फैशन तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम आगे वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 पे किस तरह आएंगे जब तक हम चेंजेस नहीं करेंगे। मुझे पता चला कि नसीम शाह फिट नहीं है पूरी तरीके से, तो वो हमारा डिसीजन अच्छा था। हमें अपने बॉलर्स को जो काफ़ी अर्से से हम उन्हें कैरी कर रहे हैं, जैसे दानी की अगर बात करूँ तो 2 साल से हम उसको कैरी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उसको खिलाएंगे कब, उसको चांस कब देंगे, उसको कब बॉलर बनाएंगे। तो इसी तरह हमारे और अगर मीर हमज़ा है तो हमारे पास क्योंकि शाहीन नहीं है एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट को कंटिन्यू खेले जा रहे हैं, कभी कभार मुश्किल हो जाता है। हमारे पास बेंच इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि किसी के जाने से कोई कमी महसूस ना हो टीम में। 12वें प्रेसिडेंट कप गोल्फ चैंपियनशिप कराची गोल्फ क्लब के अरसलान मुगल ने जीत ली। डीएचए गोल्फ कोर्स पर 12वें सिंध एसजीए प्रेसिडेंट कप गोल्फ चैंपियनशिप का शानदार मेला लगा, जिसमें सिंध के 120 गोल्फर्स शरीक हुए। एमेच्योर कैटेगरी के फाइनल राउंड में अरसलान मुगल ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 8 अंडर पास के साथ कामयाबी हासिल की, जबकि साइम शाजली ग्रॉस कैटेगरी में चैंपियन बने। खवातीन में आनिया फारूक फातिह रहीं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी डीएचए गोल्फ क्लब रिजवान मसूद राजा और सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सदर खुर्रम खान ने खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए। लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप एफजी दीन ने जीत ली। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद डायमंड टीम को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। लाहौर पोलो क्लब में चैंपियनशिप का फाइनल इंतहाई दिलचस्प रहा। डायमंड की टीम ने पहले 2 चक्कर में बरतरी हासिल की, मगर एफजी दीन पोलो की टीम ने जबरदस्त खेल पेश करके तीसरे और चौथे चक्कर में मैच का पांसा पलट दिया। एफजी दीन पोलो की तरफ से थॉमस मेरिनो ने 5 जबकि राफे शेख ने 1 गोल स्कोर किया और टीम को फातेह बना दिया। फाइनल के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। अभी आपको खबर दें, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लगता है अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जब 2 असम्बलियां टूटेंगी तो इंतखाब करवाना पड़ेंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था, असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए तो हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फौरी असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। इमरान खान ने कहा कि पंजाब असम्बली से 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। इमरान खान का मजीद कहना था कि कानून की हुक्मरानी के जरिए अदल व इंसाफ तमाम शहरियों को कानून की निगाह में बराबर बनाता है। हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वुर पाकिस्तान की हकीकत पाने में नाकाम रहे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को कदम जमाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुल्क पर अशराफिया की कड़ी गिरफ्त ने माफियाज और इदारों को कानून से यूं बालातर बनाया गोया ये उनका इस्तेहकाक था। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अब तजुर्बे नहीं होने चाहिए, फैसले लोगों को करने दें। बदकिस्मती से मुल्क की सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया है। जो समझते हैं गालियां देकर अपना रास्ता बना लेंगे, उन्हें पता हो रास्ता नहीं बनेगा। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था, इमरान खान के लक्षण मुखालिफिन को रगड़ा लगाना था। इमरान खान अब अगर हुकूमत से बाहर हैं तो हौसले से काम ले, चीखें क्यों मार रहे हैं। साद रफीक ने कहा, इलेक्शन कराने का मामला धमकियों और गालियों से हल नहीं होगा, सबको मिलकर बैठना होगा, बात करनी होगी। बदकिस्मती से हमारी सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया है। ये जो नई जमात बनाई गई थी जिसका नाम अभी ख्वाजा इमरान साहब बता रहे थे, प्रोजेक्ट इमरान, इसने बड़ा गंद मचाया है। लेकिन ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, जो इनको लेके आए हैं वो भी जिम्मेदार है। ये अकेले जिम्मेदार नहीं है। पता था लाने वालों को कि ये आवारागर्दी लेके आएंगे, ये गालम गलोच का कल्चर लेके आएंगे, ये गैर संजीदा लोग हैं, खिलंडरे लोग हैं।
22 करोड़ का मुल्क ये नहीं चला पाएंगे। फिर भी ये तजर्बा किया गया जो बुरी तरह नाकाम हुआ। तो एक तो ये है कि तजर्बे अब नहीं होने चाहिए और लोगों को फैसला करने देना चाहिए। जो समझते हैं कि धरने दे के, असेंबलियां तोड़ के, धींगा मुश्ती करके, लोगों के गंदे गंदे नाम डाल के वो अपना रास्ता बना लेंगे, वो रास्ता नहीं बनेगा, बल्कि अपना गंद सामने आना शुरू हो जाए। आज उन्हें याद आ गया कि लोगों के ऐब नहीं उछालने चाहिए, दीन में मना किया गया। ठीक बात है, आपको उस वक्त याद नहीं आ रहा था जब आप नाम बिगाड़ते थे, ओए ओए करते थे। मगर हमने इमरान खान साहब आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। हमें चोर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया आपने और आपके सहूलतकारों ने। हमने तो आपसे कोई हिसाब किताब किया ही नहीं। अब अगर आप पे थोड़ा टाइम आ गया है कि आप हुकूमत से बाहर हैं तो हौसले से काटो ना, चीखे क्यों मारते हो? आप साजिशें करते हैं, आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा। क्यों? ये बच्चों का खेल है? असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है। आप धींगा मुश्ती करें, असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का कहना है उनके जो अरकान मुल्क से बाहर हैं वो जनवरी के पहले हफ्ते में वापस आ रहे हैं, जिसके बाद वो पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। वोट लेने के बाद अगले लम्हे ही असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI बुध को कौमी असम्बली से अपने इस्तीफे मंजूर कराने जा रही है। इस सारे मरहले में इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है। जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर हम हमारे अरकान जो मुल्क से बाहर थे उनको भी वापस बुला लिया गया है और हम अपने लोगों को जमा कर रहे हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ हम जा रहे हैं और हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते साथ ही अगले लम्हे जो है वो असम्बलियों को तहलील किया जाएगा, इनकी हर चाल को जो है वो नाकाम बनाया जाएगा। और बुध के रोज़ हम जा रहे हैं कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे मंजूर करवाने। इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए, बदनीयती की बुनियाद पर किए। अब फिर हमारे अरकान जा रहे हैं, ये करें इस्तीफे कबूल करवाएं, मुल्क के अंदर इंतखाबात क्यों भागते हैं? इस सारे मरहले के अंदर अब इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज एक जालिम और मोहसिन कुश शख्स जनरल बाजवा को गालियां दे रहा है। कहता है नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में थी। बताया जाए कि किसकी फरमाइश पर शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ को कैद किया गया। सियालकोट में खिताब करते हुए कहा इमरान खान के टब्बर ने तोहफे तक बेच डाले, कोई बाइद नहीं, बाद में सारा इल्जाम अपनी मुर्शद बीवी पर डाल देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि काफ लीग के साथ नंबर्स की नहीं हल्कों पर बात हो रही है। जिस हल्के में काफ लीग का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां काफ लीग को सपोर्ट करेंगे। अभी तक गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में सीट एडजस्टमेंट पर बात नहीं हुई। बात हुई है। फवाद चौधरी का कहना है पहले भी काफ लीग के जो तमाम लोग मुंतखब हुए वो PTI की सपोर्ट की वजह से हुए। PTI सपोर्ट ना करती तो काफ लीग के लोग मुंतखब ना हो पाते। आगे भी काफ लीग के लोग PTI की सपोर्ट के बगैर मुंतखब नहीं हो सकते। महकमा सयाहत पंजाब की जानिब से लाहौर में लगाया गया 2 रोज़ा फूड फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज़ ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों की बड़ी तादाद ने शदीद सर्दी में मज़ेदार और गर्म पकवानों से सर्दी का तोड़ भी किया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी दुआ मिर्ज़ा। टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में 2 रोज़ा फूड फेस्टिवल के आखिरी रोज ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने फैमिलीज के हमरा फूड फेस्टिवल का रुख किया। शहरियों का कहना था कि सर्दी में गरम गरम ख्वाबों ने मजा दुबाला कर दिया। हमने बहुत एंजॉय किया, फिश खाई, सूप खाया, बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लगा हमें इधर आके। ऐसे फेस्टिवल्स मैं कहता हूँ कि पूरे मुल्क में होने चाहिए, हर सूबे के टूरिज्म डिपार्टमेंट को करने चाहिए जैसे कि लाहौर में हो रहा है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं और फूड भी बहुत मजे का है। फेस्टिवल में बड़ों के साथ छोटे भी अपने मनपसंद खानों का मजा उठाते रहे। बहुत अच्छा लगा हमें और यहाँ इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। मज़ा आ रहा है और उम्मीद है कि इस तरह के इवेंट और भी होते रहें। चाइनीज़ सूप इंजॉय किया, कॉफ़ी यहाँ पर देखी, तो बहरहाल जितने भी स्टॉल्स हैं ब्रांडेड स्टॉल्स हैं। इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं हर महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से चलते रहने चाहिए। फेस्टिवल में शरीक शहरियों का कहना था कि ऐसे फेस्टिवल जहां एक अच्छी तफरीह है वहीं रंग रंग के खानों का मजा चखने का मौका भी मिलता है। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।